वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस, अन्य वो सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को देखिए, सभी को मैंने प्ले लिस्ट में अरेंज किया है। चैनल पर आप जाइए, वहाँ विजिट कीजिए और सभी को वहाँ पे एक एक करके देखिए जो वीडियो आप नहीं देखे हैं। और रही करंट अफेयर्स के पीडीएफ की बात, तो जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब दरभंगा डायमंड्स ने जीता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में। ये पटना टाइगर्स को हरा के दरभंगा टाइगर्स ने पहली बिहार क्रिकेट लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। तो लगभग सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों को बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा, जो भी एग्जाम के लिए उपयोगी तथ्य होंगे, वो भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है। चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए पटना हनुमान मंदिर ने कितनी राशि दी है। जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उस मंदिर के लिए पटना हनुमान मंदिर ने कितनी राशि दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 करोड़ की राशि दी गई है हनुमान मंदिर पटना के द्वारा। देखिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के लिए पटना के हनुमान मंदिर ने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हनुमान मंदिर यह राशि अगले 5 वर्षों के दौरान देगा, यानी कि 5 साल के अंतर्गत यह राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर ने भी इसके लिए 10 लाख रुपए दान दिए हैं। इस मंदिर के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा चंदा जो दिया गया था वो राजस्थान के लोगों के द्वारा दिया गया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उस निर्माण के लिए सबसे ज्यादा चंदा जो एकत्रित हुआ है वो राजस्थान से हुआ है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तकरीबन यहाँ से 500 से ज्यादा करोड़ रुपए यहाँ से मतलब कि चंदे के रूप में वसूला गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और रही बात यहाँ पे पटना हनुमान मंदिर की, तो पटना हनुमान मंदिर ने 5 करोड़ रुपए यहाँ पर दान स्वरूप दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न के हाल ही में किस राज्य के पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष गुरिंदर प्रसाद बाबा ने आत्महत्या की है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष गुरिंदर सिंह बाबा ने आत्महत्या की है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दिल्ली के पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष गुरिंदर सिंह बाबा ने हाल ही में सुभाष नगर के एक पार्क में ग्रिल से लटककर आत्महत्या कर ली। वे 58 वर्ष के थे। और यहाँ पे बात आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ये है आदेश कुमार गुप्ता। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। वर्तमान में दिल्ली अध्यक्ष के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो है आदेश कुमार गुप्ता। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण कब से शुरू हो रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण ये कब से शुरू हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 अप्रैल 2021 से ये शुरू हो रहा है। इसके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश भर में युद्ध स्तर पर जारी टीकाकरण अभियान का यह तीसरा चरण 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। जो कि ये तीसरा चरण है ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। देखिए इस चरण में उन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी जिनकी जो उम्र है ये 45 वर्ष या उससे अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे जो पहले दूसरे चरण थे मतलब कि आयोजित हुए थे पहला दूसरा चरण, तो इससे पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की डोज दी गई थी। आपको ध्यान रखना है कि पहला दूसरा चरण में ये मतलब पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को मतलब टीकाकृत किया गया था और दूसरे चरण में 60 वर्ष से उम्रदराज जो व्यक्ति थे मतलब 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति थे उन्हें मतलब यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीन दी गई थी। तो ये प्रथम और द्वितीय चरण में दिया गया था। और ये तृतीय चरण जो स्टार्ट हो रहा है ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है और इसके अंतर्गत 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतलब कि व्यक्तियों को यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जाएगी, जो कि तीसरा चरण है। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित होने वाली बिहार पंचायत चुनाव को कितने चरण में पूरे किए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी आपसे ये पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, तो इसके लिए चुनाव प्रक्रिया जो है ये कितने चरणों में समाप्त की जाएगी, मतलब कितने चरणों में पूरा की जाएगी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये प्रक्रिया जो है 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी करीब पूरी हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम के अनुसार 10 चरणों में पंचायत चुनाव करने का मतलब कि निर्णय को लेकर के सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और जल्द ही चुनाव तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। और बिहार इस वर्ष पंचायत चुनाव जो करने जा रही है ये ईवीएम के द्वारा करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जो चुनाव होगा बिहार में पंचायत चुनाव वो ईवीएम के द्वारा होगा।
तो ये 10 चरणों में पूरा होगा। अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, जल्द ही ये तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। देखिए ईवीएम को लेकर कुछ इशू आ रहा है, ईवीएम जो मतलब बहुत सारे ईवीएम यहाँ पे परचेज करने होंगे, तो इसलिए यहाँ पे किसी कंपनी के साथ समझौता किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे देरी हो रही है पंचायत चुनाव में, ये आपको ध्यान रखना है। और हालांकि दूसरी बात ये भी है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब उस तरह की सख्ती नहीं दिखा जा रही, तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? किस शहर में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, तो उन्हीं की 151 फीट प्रतिमा स्थापित की जाएगी लखनऊ में। देखिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी कहाँ पर? यहाँ पर लखनऊ में। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो लखनऊ में स्थापित की जाएगी। लखनऊ नगर निगम कार्यकारी समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लखनऊ नगर निगम कार्यकारी समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लखनऊ में 151 फीट प्रतिमा जो कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की होगी वो स्थापित की जाएगी। और इस कार्यकारी समिति ने इस प्रतिमा के निर्माण के लिए फिलहाल 1 करोड़ रुपए की राशि को निर्धारित किया। हालांकि ये आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी प्रतिमा होगी श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के लिए, जो कि 151 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है कि मतलब इस तरह का ये अनूठा पहल है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं पेड कोर्स के बारे में। जो पेड कोर्स है ये टेस्ट सीरीज का एक्चुअली में है, तो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको यहाँ पर सभी चीजें देख सकते हैं, ये सभी चीज आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। यानी कि जो पेड कोर्स है ये टेस्ट सीरीज का एक्चुअली में ये पेड कोर्स है। ये 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए है। ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, संपूर्ण बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पिछले साल का करंट अफेयर्स और जो इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ है ये आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। ये सभी चीजें जो है अभी होली के अवसर पर 301 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल तक ये ऑफर है, आपसे ज्वाइन कीजिए। 301 रुपये में आप सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी जो चीजें होगी वो काफी अच्छे लेवल की होगी, आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। डेमो पीडीएफ के लिए आप में इस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख लेंगे। उसके बाद अगर ज्वाइन करना होगा तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाले किस महिला के पक्ष में परिवार अदालत ने फैसला सुनाया है? 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाले किस महिला के पक्ष में परिवार अदालत ने फैसला सुनाया है? तो इस महिला का नाम है, आप याद रखिए, आतिया साबरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाले सहारनपुर की आतिया सबरी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। परिवार न्यायालय ने आतिया के पति को गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए हैं और इसके तहत आतिया साबरी को प्रति माह 21,000 रुपये का गुजारा भत्ता दिया जाएगा। जब से प्रार्थना पत्र दाखिल किया था तब से गुजारा भत्ता निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जब से प्रार्थना पत्र अदालत के समीप ये मतलब दाखिल किया गया था तब से ये गुजारा भत्ता मतलब इसको दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 21,000 रुपये का मतलब गुजारा भत्ता दिया जाएगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा आतिया सबरी, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न की हाल ही में बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कितने 12वें पास युवाओं को भत्ता दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.25 लाख युवाओं को यहाँ पर 12वें पास युवाओं को भत्ता दिया जाएगा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत। इसके बारे में आज डिटेल में जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि बिहार के 20 से 25 साल के 12वें पास युवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021 में 12वें पास 1.25 लाख युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता देने की सरकार मतलब तैयारी कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 साल तक यानी कि 2021 से 26 तक विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और उन्हीं युवाओं को भत्ता दिया जाएगा इसमें कि जो कि 12वीं पास करने के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की या फिर किसी विषय में एडमिशन नहीं ले पाए, तो उन्हीं लोगों को सिर्फ ये भत्ता दिया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये राज्य के मतलब बिहार के 1.25 लाख मतलब युवाओं को ये दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे उम्र सीमा निर्धारित है 20 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन ये भी है मतलब 12वीं पास होना चाहिए, 20 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। और वैसे छात्र को यहाँ पर भत्ता दिया जाएगा जो कि 12वीं के बाद कभी पढ़ाई नहीं की है और या फिर मतलब कभी एडमिशन लिए ही नहीं, तो ऐसे लोगों को ही सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। तो आपको इतनी सारी यहाँ पे जानकारी याद रखनी है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इफ्तिकार रहमानी को अमेरिकी कंपनी लोनार सोसाइटी इंटरनेशनल ने चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप भेंट की है। यह किस जिले के रहने वाले हैं? इफ्तिकार रहमानी को अमेरिकी कंपनी लोनार सोसाइटी इंटरनेशनल ने चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप भेंट की है। यह बिहार के किस जिले के निवासी है, किस जिले के रहने वाले हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दरभंगा जिले के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले के बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र के निवासी जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इफ्तिकार रहमानी
कंपनी को अमेरिकी कंपनी लूनार सोसाइटी इंटरनेशनल ने उनके बेहतर प्रदर्शन पर चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप भेंट की है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार में जो परीक्षाएं आयोजित होती है। तो आपको ध्यान रखना, ये बिहार के दरभंगा जिले के बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र के निवासी हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इनका नाम है इफ्तिकार रहमानी। इन्हें अभी हाल ही में अमेरिकी कंपनी लूनार सोसाइटी इंटरनेशनल के द्वारा चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप भेंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, दरभंगा। ये दरभंगा के रहने वाले थे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 9 अप्रैल से आयोजित होने वाली आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल ने अपना नया कप्तान किसे बनाया है? 9 अप्रैल 2021 से ये आईपीएल का सीजन स्टार्ट हो रहा है, 2021 वाला। तो मतलब इस सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल ने नया कप्तान अपना किसे नियुक्त किया है? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऋषभ पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही उत्तर है। इसके बारे में आज डिटेल में जानते हैं कि क्यों ऋषभ पंत को ही कप्तान बनाया गया। हालांकि इसके कप्तान जो हैं ये श्रेयस अय्यर थे, लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने चोटिल कप्तान श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में इस सीजन की टीम की कमान जो है ऋषभ पंत को सौंपने का फैसला लिया है। जो मतलब श्रेयस अय्यर जो इसके कप्तान थे ये अभी चोटिल है, तो मतलब खेलने के लिए मतलब ये फिट नहीं है पूरी तरह से, तो उन्हीं की जगह पे ऋषभ पंत को अब इसका मतलब कि कमान सौंपा गया है, नया कैप्टन बनाया गया है। ऋषभ पंत 23 साल के हैं और वो इस सीजन के सबसे युवा कप्तान होंगे। इस सीजन के ऋषभ पंत सबसे युवा कप्तान है और साथ ही वो आईपीएल के इतिहास में 5वें सबसे युवा कप्तान बनेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऋषभ पंत भी हाल ही में दिल्ली कैपिटल के नए कप्तान बनाए गए हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अब आज के इस वीडियो का प्रश्न की ओर। तो आज का इस वीडियो का जो प्रश्न है ये है 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने वाले दुनिया के 9वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 6 गेंदों पे 6 छक्का लगाने वाले दुनिया के नए बल्लेबाज कौन बने, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुका हूं कि इसके मतलब नए बल्लेबाज कौन है। इससे पहले 8 जो बल्लेबाज थे वे कौन कौन है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में डिटेल में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 200 लाइक। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको टारगेट दिया था 250 लाइक का दिया था, तो आपने 250 नहीं बल्कि 300 को भी पार कर दिया। तो इस वीडियो जो मैं टारगेट दे रहा हूं बस 200 दे रहा हूं। आप देखता हूं कि आप लोग 200 से कितना अधिक करते हैं। तो प्लीज अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिली हो, अगर आपको लगे कि वीडियो सच में ज्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर 67वीं यूपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर pre21 लिख के मैसेज करते हैं और इसे ज्वाइन करते हैं 1 अप्रैल से पहले, तो आपको यहाँ पर 399 नहीं बल्कि 301 रुपये ही पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल के बाद आप पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 399 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ज्वाइन करने की इच्छुक है तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज या फिर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।